नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस समय हम मौजूद हैं विकासपुरी के पंचवटी अपार्टमेंट के सामने, जहां पर भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार की आपकी रणनीति को लेकर प्रदर्शन कर रही है। ये महिला मंडल यहाँ मौजूद है। आइए जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है महिला मंडल की अध्यक्ष नमिता अरोड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, उन्होंने इतनी अच्छी शराब का ठेके खोल दिए हैं। वो चाहते हैं कि हमारी दिल्ली पूरे नशे में ग्रस्त रहे। और आप ये जानते हैं कि ये नशे वाली चीज, जितनी भी यहाँ पे रेप्स होते हैं, यहाँ पे जो सेक्सुअल रिसोर्ट वगैरह होते हैं, ये तभी होते हैं जब इसका सेवन किया जाता है। इसके सेवन से मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। वो चाहते हैं ये कैसे दुनिया में बढ़ते जाएं। उन्होंने यहाँ तक, आप सोचिए, कहा जाता था कि लड़कियां सिक्योर नहीं है। आप ये देखिए, मेरा बेटा 15 साल का है। उन्होंने टेट्रा पैक में, अगर आज मैं अपने बेटे को कहीं बाहर भेजती हूँ तो मेरे दिल में दहशत होती है कि वो सिक्योर नहीं है। तो मैं केजरीवाल जी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी, आप कितना गिरोगे? आप हमें कितना तंग करेंगे? आप चाहते हैं कि दिल्ली वाले दिल्ली छोड़ के भाग जाएं? आप दिल्ली में किसी को जीने नहीं दे सकते? तो मेरा आपसे प्रश्न है, या मैं आपसे विनती करती हूँ, जो आप ये जहर फैला रहे हैं, हो सकता है ये जहर, हो भी नहीं सकता, ये जहर आपको खत्म कर देगा। मगर आपको खत्म करे पर आप ऐसा ना करिए कि पूरी दिल्ली की जनता को खत्म कर दे। और कृपया करके लोगों के परिवार को सुरक्षित रहने दीजिए। मैं सोनिया विकासपुरी क्षेत्र से बोल रही हूँ, हमारे यहाँ समाज कल्याण अपार्टमेंट से। यहाँ पे 2 सोसाइटीज़ है। देखिए, सोसाइटी के बिल्कुल पीछे ये अल्कोहल की दुकान खुली हुई है, शराब की दुकान। इधर भी एक सोसाइटी है, बिल्कुल सामने पंचवटी। ये दोनों सोसाइटी के बीच में शराब की दुकान खुली हुई है। यहाँ पे बच्चे, औरतें, बूढ़ी औरतें, बूढ़े लोग सब घूमते हैं और सब, कोई भी सिक्योर नहीं। कभी भी कोई चेन स्नैचिंग हो जाती है, कभी किसी के ऊपर आक्रमण हो जाता है, सिर्फ इसीलिए कि लोग शराब पी के यहाँ पे घूमते रहते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। ना बच्चे सेफ है, ना औरतें सेफ है। यहाँ पे शराब पी के यहाँ पे रोज शाम को दंगे होते हैं। यहाँ पे आपस में 2 गुट लड़ते रहते हैं। पुलिस को बुलाओ तो पुलिस भी बहुत देर से आती है, और जब तक सब आपस में लड़ाई खत्म हो जाती है तब तक पुलिस पहुंचती है, तब तक वो लोग भाग जाते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है। कृपा करके केजरीवाल जी, प्लीज ये दुकान बंद कर दीजिए। हम बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ शाम को यहाँ पे आप आके देखिए, इतनी भीड़ होती है कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ शराब नहीं बेची जा रही, यहाँ पे खड़े होके पी भी जा रही है शराब। यहाँ पे जगह जगह पे गुट बना के लोग शराब पी रहे होते हैं, और यहाँ पे लड़कियों को छेड़ा जाता है। जैसे मैंने बताया था पहले भी, चेन स्नैचिंग होती है। और यहाँ पे मतलब औरतें इतनी परेशान है, शाम को निकलना तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम हो गया। और लोग यहाँ पे यहाँ तक कि अपने घर बेच के जा रहे हैं। मैं अनीता ढींगरा, मैं पंचदीप अपार्टमेंट में रहती हूँ, और पंचदीप के पीछे ही हमारा ये पंचवटी अपार्टमेंट और समाज कल्याण अपार्टमेंट है। और यहाँ पर शराब के ठेके पहले 1 होता था, और अब यहाँ पे मेरे ख्याल 4 खुल गए हैं, क्योंकि काफी दिनों से हमारा इधर आना नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे सेफ नहीं लगता। इस मार्केट में आना, इस रोड पे आना हमारे लिए बहुत खतरनाक हो चुका है यहाँ, क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं तो अपने को सेफ नहीं समझते। दिन में भी, रात में तो, शाम को तो है ही है। और अपने बच्चों को भेज के भी हम सेफ नहीं है। बच्चों का भी रिस्क लगता है कि बच्चे कहीं गलत उसमें ना फंस जाए। यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, लड़ाई झगड़े का रूप फिर दूसरा ही हो जाता है शराब पीने के बाद। तो इसलिए हम सेफ नहीं है, और पुलिस तो वैसे ही नहीं साथ देती। और पहले भी हमने यहाँ पे 4 साल पहले भी हमने यहाँ पे ये चर्च करा था, हुक्काबाजी थी यहाँ पे, ये था, सब हमने करा था। मिस्टर सौरभ जी थे और सारे मिलके हमने बहुत यहाँ पे बहुत पहले भी ये काम करा है हमने। शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दारू के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं लीना अरोड़ा, भाजपा की महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी हूँ। और जो आज हमारा ये सेशन चल रहा है, जो हम जनमत के विचार लेना चाह रहे हैं, इसमें आप ये देखिएगा कि आज हमें विचार लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दिल्ली वालों को ये विचार हमें देना पड़ेगा, क्योंकि शराब के ठेके जो जगह जगह केजरीवाल जी ने खोले हैं, इन्होंने 7 साल पहले क्या प्राथमिकता बताई थी? 7 साल पहले इन्होंने हमें कहा था कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, रोजगार देंगे, और ये क्या बढ़ा रहे हैं? सिर्फ शराब के ठेके। जनता को ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ मैं शराब की नीति लाके जो है अपना वोट या अपना बहुमत में सीधा करूंगा? नहीं, इन्होंने स्वराज के नाम पे, गांधीगिरी के नाम पे किस चीज की बाढ़ लाए हैं? सिर्फ शराब से अगर इनको ऐसा लगता है कि इसके ठेके खोल देने से हमें बढ़ोतरी मिलेगी, हमारे वोट ज़्यादा आएंगे और मैं सीएम की पोस्ट पे बना टिका रहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। महिला वर्ग जो इस बात से इतनी परेशान हो चुकी है कि जहाँ पर एक आदमी 1 बोतल लिया करता था, अब वो 2 बोतलें लेने के बाद भी खुश नहीं है। एक के साथ एक ये फ्री दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं विकासपुरी मंडल की महामंत्री सपना राय,
आइए जानते हैं उनसे कि ये क्यों कार्यक्रम उन्हें करना पड़ रहा है। देखिए, हम महिला जो हैं वो बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं दिल्ली शहर में। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है और हमारे दिल्ली को एक धब्बा लगा दिया है उन लोगों ने, केजरीवाल सरकार ने शराब की नीति को लेकर। जैसे कि गाँव में, शहरों में, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में उन्होंने हर जगह दारू के ठेके खोले हुए हैं, जिससे हम महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को बहुत सहना पड़ता है। उन्होंने वादे किए थे कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाएंगे, फ्लाईओवर्स बनवाएंगे। यमुना नदी का उन्होंने कोई सफाई नहीं करवाई। उन्होंने जो अपने ऑपरेशन से उन्होंने जो करवाना था उन्होंने खड़े नहीं हो पाए और उल्टा जगह सब जगह दारू के ठेके खोले हैं, जिससे कि हमारे इस कॉलोनी पे, हमारे समाज पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। केजरीवाल पंजाब में जाके कहते हैं कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। अपनी दिल्ली में क्या हो रहा है उनको वो नहीं पड़ी। चुनाव दायरे में वो जगह जाके अपने आप को अपने होल्डिंग लगवा रहे हैं, कहीं अपने प्रचार करवा रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। पहले अपनी दिल्ली को, पहले अपने घर को वो सुरक्षित महसूस करवाएं। जगह जो उन्होंने दारू के ठेके खोले हैं पहले उनको बंद करवाएं। जो हमारे समाज का बुरा हाल हुआ पड़ा है और जो हमारी दिल्ली शहर इस नशे में डूब रही है उसको हम बचाना चाह रहे। तो हम केजरीवाल से यही निवेदन करेंगे कि प्लीज इन सबको रोक दो, इन सब पे बैन लगा दो और हम ऐसे अपने समाज को, अपने परिवारों को ऐसे डूबने नहीं देंगे। मेरा नाम राधा श्रीवास्तव है, मैं पंचवटी अपार्टमेंट में रहती हूँ। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है शराब नीति के खिलाफ, ये केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि ये पंचवटी की सोसाइटी है, माया सोसाइटी है, प्रॉमिस है। इस यहाँ के सारे बंदे इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि हम लोग का निकलना दुर्लभ हो गया है। ना हम लोग रात को निकल सकते हैं, ना शाम को निकल सकते। शाम होते ही यहाँ पे इतना बड़ा वो जमावड़ा लग जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ना लड़कियाँ निकल सकती हैं, हमारी बेटियाँ 8 बजे के बाद घर से निकलना ही नहीं चाहती हैं। वो कहती नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊंगी। आप ये देखिए, यहाँ बाइक खड़ी कर देते हैं पंचवटी के गेट के आगे और बस यहाँ से पियेंगे और यहाँ गंदी गालियाँ देते हैं और कोई दूसरा इनके पास काम नहीं है। कविता जौहरी, विकासपुरी मंडल 20 से कार्यकारिणी सदस्य है। मैं यही कहना चाहूँगी, जो शराब नीति से बिल्कुल डुबो रखा है इसे, कि आप बंद करो इस चीज़। वन गेट वन फ्री जैसे आपने ये दारू का ये कर रखा है, ये इसकी जगह आप राशन करते तो उससे दिल्ली के वासियों को, उनको फ़ायदा होता। ये आप क्या कर रहे हैं ये? और जो ये झूठी नीति आपने चला रखी है कि हमने स्कूल खुलवाए हैं, कॉलेज खुलवाए हैं, हमने बहुत से ऐसे निर्माण करवाए हैं, तो आपने ऐसा हमें दिख रहा है कि आपने क्या करा है, क्या नहीं करा है। तो सिर्फ झूठ ही बोला उन्होंने और आज तक उन्होंने जो बोला है उस पे वो खरे नहीं उतरे हैं बिल्कुल भी। वो मैं किरण, उत्तम नगर से। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर जिन लोगों ने सोच लिया है कि वो अपने देश का भविष्य खराब करेंगे तो उनके दिमाग पर इस चीज़ का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने, केजरीवाल जी ने सोच लिया है कि मुझे कुछ भी कर ना बस अपने देश को नहीं बढ़ने देना आगे। ये शराब नीति, ये सब, ये उल्टी सिर्फ चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है केजरीवाल जी की प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को बंद करें, सभी घरों को सुरक्षित रहने दें, तभी अपने देश के फ्यूचर को प्लीज आगे बढ़ने दीजिए। हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज इन सभी ठेकों को बंद कर। अरे ये आपको एक ताकत की चीज नहीं दे रहे हो जो एक के ऊपर एक फ्री कर रहे हो, या आप जहर दे रहे हो। आपको कुछ पता भी है कि आप कर क्या रहे हो। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस चीज को बंद करें और अपने आप को भी बचाएं और अपने देश को भी बचाएं। थैंक यू। इसी के साथ कैमरा पर्सन सुनील के साथ हकीकत आप तक।